नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं कॉलेजानिया। आज की बड़ी खबर शिक्षा जगत से जुड़ी है, जहां एनसीईआरटी ने 8वीं कक्षा के छात्रों के सिलेबस में एक ऐतिहासिक बदलाव किया है। अब कक्षा 8 के बच्चे पढ़ेंगे ज्यूडिशरी में करप्शन, यानी न्यायपालिका में भ्रष्टाचार क्या है और ये कैसे काम करता है। जी हाँ, पहली बार स्कूलों स्तर पर बच्चों को न्याय प्रणाली की सच्चाई से रूबरू कराने की पहल की गई है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी एनसीईआरटी ने कक्षा 8 की सोशल साइंस की नई किताब में एक नया सेक्शन जोड़ा है, ज्यूडिशरी इन डेमोक्रेसी। इसके तहत बच्चों को बताया जाएगा कि ज्यूडिशरी क्या होती है, उसकी भूमिका क्या है और न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता क्यों जरूरी है। खास बात यह है कि इस अध्याय में पेंडिंग केस, देरी से मिलने वाला न्याय और सिस्टम में मौजूद चुनौतियों पर भी खुलकर चर्चा की गई है। आंकड़े जो चौंकाते हैं, इस चैप्टर में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और निचली अदालतों में लंबित मामलों के आंकड़े भी दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में लगभग 81,000 केस पेंडिंग है, हाई कोर्ट में 62 लाख से ज्यादा केस लंबित है, जिला और सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में 4 करोड़ 70 लाख से ज्यादा मामले पेंडिंग है। ये आंकड़े बताते हैं कि देश की न्याय प्रणाली पर कितना भारी दबाव है। पूर्व सीजीआई का भी जिक्र। इस अध्याय में पूर्व मुख्य न्यायाधीश सीजीआई का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि न्यायपालिका में सुधार और पारदर्शिता समय की बड़ी जरूरत है। बच्चों को यह समझाया जाएगा कि न्यायपालिका लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ है, लेकिन इसमें सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। एनसीईआरटी का उद्देश्य क्या है? एनसीईआरटी का कहना है कि इस बदलाव का मकसद बच्चों में कानूनी जागरूकता बढ़ाना, संवैधानिक मूल्यों की समझ विकसित करना, लोकतंत्र की गहराई समझाना और नागरिक जिम्मेदारियों का एहसास कराना, ताकि बच्चे सिर्फ किताबों तक सीमित ना रहे बल्कि समाज की वास्तविक समस्याएं को भी समझें। सोशल मीडिया पर बहस। इस बदलाव के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। कुछ लोग इसे शानदार पहल बता रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि करप्शन जैसे संवेदनशील विषय को इतनी कम उम्र में पढ़ाना सही नहीं है। हालांकि शिक्षा विशेष मानते हैं कि अगर सही तरीके से पढ़ाया जाए तो यह कदम बच्चों को जिम्मेदार नागरिक बनाने में मदद करेगा। कुल मिलाकर यह बदलाव सिर्फ सिलेबस में नहीं बल्कि सोच में बदलाव की शुरुआत है। अब 8वीं के बच्चे सिर्फ इतिहास और भूगोल नहीं बल्कि देश की न्याय व्यवस्था की सच्चाई भी जानेंगे। इसी के साथ आज इस बड़ी खबर पर इतना ही, और हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें इस एजुकेशन रिलेटेड कंटेंट के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।